हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने माफिया ब्रदर्स के लास्ट पार्ट में देखा था, जेके ते को बेडरूम में लॉक कर देते हैं और वो अपने हॉल रूम में आ जाते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जेके बहुत ही गुस्से में अपनी फैमिली पे शाउट करते हुए बोलते हैं कि कोई भी ते की हेल्प नहीं करेगा। अगर किसी ने ते की हेल्प करी तो डेफिनेटली मैं उसे पनिश करूँगा। और ये बात वो बहुत ही अपनी डीप वॉइस में कहते हैं और उनका पूरा फेस गुस्से की वजह से पूरा रेड हो रखा था, जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं और बस नीचे की तरफ अपने सर को झुका लेते हैं। और फिर गुस्से में जेके वहाँ से बाहर चले जाते हैं। जिन आरम के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि आरम, ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जेके तो ते से बहुत प्यार करते थे और ते बहुत इनोसेंट है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। प्लीज़ आराम, आप ते की हेल्प कीजिए। पर आरम उनसे कहते हैं कि जिन, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम जेके को तो जानते हो ना, अगर किसी ने भी उसके बीच में आने की कोशिश करी, वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। वो बहुत ज़्यादा इस समय गुस्से में है और हम उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकते और तुम्हें इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। ये बात सुन के आरम की जिन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो कहते हैं कि प्लीज़ हमें ते के लिए कुछ करना चाहिए। पर आरएम उनकी बात को बीच में ही काटते हुए कहते हैं कि तुम्हें अब जाके रेस्ट करना चाहिए, तुम्हें इतनी ज़्यादा भाग दौड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखने लगते हैं। फिर जिन अपने हेड को नीचे कर लेते हैं और वो चुपचाप स्लोली अपने बिग टमी के साथ अपने बेडरूम में चल जाते हैं। जिमिन ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं कि इनके सामने कोई भी कुछ नहीं बोल सकता है। ये तीनों माफिया ब्रदर्स बिल्कुल कोल्ड हार्टेड है और इनके पास एक्चुअली हार्ट ही नहीं है। जिमिन ये सब सोच रहे होते हैं और फिर वो शुगा की तरफ देखते हैं। शुगा भी अपने कोल्ड फेस से उनकी तरफ ही देख रहे होते हैं, जिसे देखकर जिमिन गुस्से में वहाँ से अपने बेडरूम में चले जाते हैं। और दूसरी साइड ते बेड पे बैठे हुए बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं और अपने आप को बार बार बोल रहे होते हैं कि मैंने काय को इंटेंसली हर्ट नहीं करा था, वो जस्ट एक्सीडेंट और मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। सॉरी काय, मेरी वजह से तुम्हें इतना पेन हुआ और मैं ये सारी पनिशमेंट डिजर्व करता। और वो ये कहकर रोने लगते हैं काफ़ी ज़्यादा। और इवनिंग में जंकुक जैसे ही अपने मेंशन आते हैं, सब लोग डिनर कर रहे थे पर ते वहाँ पे नहीं था। ते को लॉक कर रखा था। जंकुक काफ़ी ज़्यादा ड्रिंकिंग कंडीशन में आए थे, जिसे देखकर तुरंत ही आरएम अपने चेयर से खड़े हो जाते हैं और वो जंकुक के पास आते हुए कहते हैं कि जेके तुम ठीक तो हो ना। तो उनकी तरफ वो अपनी रेड आइज से देखते हैं और उनसे कहते हैं कि ह्यो, आप लोग अपना डिनर कीजिए। तो आरएम उनके हैंड को होल्ड करते हुए कहते हैं जेके तुम भी हमारे साथ डिनर करो। पर जेके उनसे कहते हैं कि मेरे को डिनर नहीं करना है। और वो ये कहते हुए अपने रूम की तरफ चल जाते हैं और सब लोग फिर बहुत ही साइलेंटली डिनर करने लगते हैं। वो ते के रूम को आके ओपन करते हैं। वो देखते हैं कि ते बेड पे लेटे हुए हैं और वो सो रहे हैं। तो वो उनके पास आते हैं और उनके ब्यूटीफुल फेस की तरफ अपने हैंड को बहुत ही प्यार से स्लाइड करते हैं। उनके ऐसे टच करने से ते डर जाते हैं और वो डर के बेड पे बैठ जाते हैं और वो बस जेके की तरफ देख रहे होते हैं। जेके के आंखें इस समय बिल्कुल रेड हो रखे होते हैं, जिसे देखकर ते को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है कि अब वो उन्हें क्या पनिश करने वाले हैं। जेके उनकी तरफ देख के स्माइल करते हैं और कहते हैं कि तुमने अपना डिनर कर लिया। तो ते बस उनकी तरफ शॉक्ड फेस से देखते हैं और वो कोई भी वर्ड नहीं बोलते हैं। जेके उनके इतने ज़्यादा साइलेंट को देख के गुस्से में फिर से क्वेश्चन करते हैं और कहते हैं कि तुमने डिनर कर लिया। तो ते बस अपने हेड को नीचे कर लेते हैं और वो नो में अपने हेड को शेक करते हैं। तो जेके उनके जॉ लाइन को बहुत ही टाइटली पकड़ते और कहते हैं कि तुम्हारे वर्ड्स का है, मुझे तुम्हारे वर्ड्स चाहिए। और वो ये कहते हुए उनकी तरफ देखने लगते हैं गुस्से में। तो ते बहुत ही अपनी क्रैकिंग वॉइस में उनसे कहते हैं कि नहीं। तो वो स्माइल करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम 3 डेज तक कुछ नहीं खाओगे, कुछ नहीं पियोगे। और वो ये कहकर उनकी तरफ स्माइल करते हैं और उनकी जॉ को स्लोली अपने हैंड से फ्री कर देते हैं। ते बस उनकी तरफ देखते हैं और वो साइलेंटली बेड पे लेटने लगते हैं और जेके काउच की तरफ जा रहे होते हैं। जब वो देखते हैं कि ते बस लेट रहे हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो
फिर उनसे कहते हैं कि मेरे पास आओ। वो काउच पे जाके बैठ जाते हैं और ते को अपने पास आने के लिए कहते हैं। ते बहुत ही डरे हुए होते हैं और वो स्लोली जेके के पास जाते हैं और जेके उनके हैंड को खींचते हुए अपने लैप पे बिठा लेते हैं और उनके नेक की स्मेल को इनहेल करने लगते हैं। उनके ऐसे टच से ते को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। वो बार बार उनके हैंड को थोड़ा दूर करने की कोशिश कर रहे होते हैं अपनी बॉडी से, पर जेके बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। वो उनके हेयर को टाइटली ग्रिप कर लेते हैं और अपनी तरफ उनके फेस को ऊपर करते हुए उनके लिप्स की तरफ देखने लगते हैं। उनके लिप्स इस समय उनका माउथ ओपन हो रखा था, जिसे देखकर जेके स्मक करते हैं और वो अपने एक हैंड को स्लोली ते के शर्ट के अंदर इन करा देते हैं और उनके चेस्ट को बहुत ही हार्शली पिंच करना शुरू कर देते हैं, जिससे ते को पेन होता है और वो अपने माउथ से पेनफुल वॉइस निकाल रहे होते हैं, जिसे सुनकर जेके को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो उनके नेक पे आके बहुत ही हार्शली बाइट कर लेते हैं। उनके इतने ज़्यादा हार्श टीथ से बाइट करने से ते को बहुत ज़्यादा अपने नेक में पेन होता है। वो फोर्सफुली उनके चेस्ट पे अपने हैंड से पुश करने लगते हैं, पर जेके उनके नेक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं और एक हैंड से उन्होंने उनके हेयर को ग्रिप कर रखा था और दूसरे हैंड से उनकी वेस्ट को, और वो अपने माउथ से उनके नेक पे कंटिन्यूसली हिकीज का मार्क ड्रॉ करने में बिजी थे, जिससे ते को बहुत पेन हो रहा था। वो कंटिन्यूसली रो रहे थे। जब वो पूरा उनकी नेक पे बाइट कर लेते हैं और वो सेटिस्फेक्शन फील करते हैं कि ते की नेक पे से ब्लड आ गया है, वो ब्लड का टेस्ट ले लेते हैं, तब वो उनके नेक को छोड़ते हैं और फिर अपने फिंगर से उसे प्रेस करते हैं, जिससे ते को वहाँ पे पेन होता है और वो उनकी तरफ देखते हुए डीप वॉइस में कहते हैं कि तुम्हें पेन हो रहा है ना। तो ते बहुत ही रोते हुए अपने बहुत ही क्रैकिंग वॉइस में यस कहते हैं। तो ते के यस सुनने से जंगकुक स्मक करते और कहते हैं कि ऐसे ही पेन मुझे हुआ था जब तुमने मेरे बेस्ट फ्रेंड को हर्ट किया था। ते तुमने क्यों किया था ऐसा? और वो ये कहकर गुस्से में ते को अपने लैप पे से पुश कर देते हैं, पर ते फ्लोर पे गिरने के बाद बस वो रो रहे थे और जहाँ पे जंगकुक ने उनके नेक पे बाइट किया था उस पे अपने हैंड को रख लेते हैं। वहाँ से ब्लड आ रहा था तो उसे वो क्लीन करने की कोशिश करते, उसे रब कर रहे होते हैं, जिसे देखकर जंगकुक को थोड़ा सा ते के लिए बुरा फील होता है। फिर वो अपने जगह से खड़े होते हैं और ते के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ऐसा ही पेन हर रोज़ मिलेगा, तुम्हें भी तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना जो तुमने करा है। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखते हुए फ्लोर पे नी डाउन हो जाते हैं। ते उनके अपने करीब बैठे हुए देखकर ते को डर लगता है और वो स्लोली पीछे होने की कोशिश करते हैं, पर जेके उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं और वो फोर्सफुली ते के शर्ट को फाड़ देते हैं और उनको बहुत ही ज़्यादा चेस्ट पे बाइट करना शुरू कर देते। वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा पेन दे रहे होते। ते बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं। उनके ऑलमोस्ट चिल्लाने की आवाज़ बाहर आती है। वो बाहर आ रहे हैं शुगा जिमिन जिन डिनर कर रहे होते हैं। वो ते की इतनी पेनफुल वॉइस सुन के जिमिन और जिन बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं। वो दोनों अपना फूड करना बंद कर देते, डिनर करना, पर शुगा और आरएम स्टिल अपने डिनर को कर रहे होते हैं। जिमिन शुगा की तरफ बहुत ही अपने गुस्से भरे फेस से देखता है और उनकी आंखों में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, पर शुगा उन्हें टोटली इग्नोर करते हैं और वो अपने डिनर को एंजॉय कर रहे होते हैं। जिमिन बहुत ही हिम्मत करके जिन से बात करते हैं और कहते हैं कि ते को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, जंगकुक उसे ज़रूर पनिश कर रहा है। तो जिमिन की ये बात सुनकर जिन आरएम की तरफ देखते हैं तो आरएम उनकी तरफ गुस्से में देखते हुए कहते हैं कि जिन तुम्हें अपना फूड फिनिश करना चाहिए ना। और वो ये कहकर अपने फूड पे फोकस करने लगते हैं और दूसरी साइड जेके बहुत ही हार्शली ते को पनिश कर रहे होते हैं। वो उनके साथ बहुत ही बुरी तरीके से लव मेकिंग कर रहे होते हैं और लव मेकिंग के दौरान वो उन्हें हिट भी कर रहे होते हैं। वो उनको काफ़ी बार स्लैप कर चुके होते हैं क्योंकि ते अपने आप को उनसे फ्री करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो उन्हें पुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनके ऐसे
एक्शन से जेके को उन पे गुस्सा आता है और वो उन्हें कई बार उनके चिक्स पे स्लैप करते हैं, जिससे ते को और भी ज़्यादा पेन होता है और जेके पर नहीं रुक रहे होते हैं। वो उनके साथ बहुत ही हर्षली और रफली लव मेक करते हैं और ते बस चिल्लाते रहते हैं। कुछ घंटों के बाद ते के चिल्लाने की आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाती है। पूरा मेंशन एकदम साइलेंट हो जाता है। जब सब लोग सुनते हैं कि अब ते की आवाज़ नहीं आ रही है, ते की इतनी पेनफुल वॉइस नहीं आ रही है, तो जिमिन और जिन काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं कि ते को क्या हो गया, अब उनकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। और दूसरी साइड जेके ते के ऊपर से फ्लोर पे से खड़े होते हैं और अपने क्लोथ्स को वेयर करते हैं। ते एक लाइफलेस बॉडी के साथ फ्लोर पे गिरे हुए होते हैं और उनके काफ़ी ज़्यादा बॉडी पे से ब्लड आ रहा होता है। उनके लोअर पार्ट को इतना ज़्यादा हर्षली जेके ने यूज़ किया होता है कि वहाँ से फिर से ब्लीडिंग होना शुरू हो गई होती है। ते को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा होता है। जेके उनसे अपनी रूड वॉइस में कहते हैं कि अपने क्लोथ्स को वेयर करो, पर ते में इतनी भी एनर्जी नहीं होती कि वो अपने क्लोथ्स को वेयर कर सके। वो बस ऐसे ही पड़े रहते हैं फ्लोर पे। जेके गुस्से में उनकी शर्ट को, जो उसे उन्होंने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रखा था, फाड़ रखा था, उन्हें ही उनके ऊपर थ्रो कर देते हैं और कहते हैं कि इसे जल्दी से पहनो। ते बहुत ही पेनफुल तरीके से उनकी तरफ देखते हैं, बहुत, जिसमें उनकी आंखों में बस पेन ही पेन होता है और वो आंसू से पूरी फिल हो रखी होती है और उनके पूरे फेस पे सिर्फ और सिर्फ स्लैप के मार्क होते हैं। जगह जगह कट्स लगे होते हैं उनकी पूरी बॉडी पे और वो बस जेके की तरफ देखते हैं। जेके बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उनकी तरफ देख रहे होते हैं। ते बहुत ही मुश्किल से उस फटी हुई शर्ट को वेयर करते हैं। वो अपने क्लोथ्स को जैसे ही स्लोली पहन लेते हैं, जेके काउच पे बैठे हुए उनको इतना स्ट्रगल करते हुए देखते हैं और स्मक करते हैं। फिर वो जब ते अपने क्लोथ्स को वेयर कर लेते हैं तो ते को वो गुस्से में अपने हैंड से खींच के खड़ा करते हैं, जो कि ते से बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। वो उनको खींचते हुए अपने रूम से बाहर लाते हैं और वो स्टेयर से उन्हें खींचते हुए हॉल रूम में ले आते हैं। ते की पूरी बॉडी बस इस समय पेन में थी। वो बहुत ही ज़्यादा अपने लोअर पार्ट में पेन फील कर रहे थे और जैसे ही ते को वो नीचे लाते हैं, सब लोग वहाँ पे खड़े होते हैं। जिमिन और जिन बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं कि ते के साथ क्या हो गया। आरएम और शुगा भी अपने रूम से बाहर आ जाते हैं और वो दोनों भी बस जेके की तरफ देख रहे होते हैं। जेके बहुत ही गुस्से भरी वॉइस में कहते हैं कि ये ऐसे ही पनिशमेंट डिज़र्व करता है। अपनी फैमिली के सामने ये कहते हैं वो ते की बहुत इंसल्ट करते हैं और उन्हें खींचते हुए अपने बेसमेंट में ले आते हैं, जो कि पूरा डार्क होता है। बस हर साइड अंधेरा ही अंधेरा होता है और वो उन्हें वहाँ पे लाते हैं और लाके फ्लोर पे बहुत ही हार्शली पुश कर देते हैं और उस रूम को लॉक कर देते हैं और वो अपने गार्ड्स को रूम के बाहर खड़ा कर देते हैं, बेसमेंट के बाहर, और कहते हैं कि इसे कोई भी ना ही पानी देगा ना ही खाना देगा और उन्हें वो ऐसे ही फ्लोर पे फेंक कर वहाँ से चले जाते हैं। बस ते अपनी उस पेनफुल बॉडी के साथ उस डर्टी फ्लोर पे पड़े रहते हैं और वो बस रो रहे होते हैं। उन्हें इतना पेन हो रहा होता है कि कुछ देर के बाद वो सेंस में भी नहीं होते हैं, वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं और वहाँ पे गिर जाते हैं। और दूसरी साइड जिमिन और जिन बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं। वो जब जेके रूम में आते हैं, हॉल रूम में, तो वो उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं देखो इससे भी ज़्यादा मैं पनिश करने वाला हूँ। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।